हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है हमारे एक और न्यू वीडियो में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में यहाँ पे आप लोग को बताने वाला हूँ, आपका कोई भी प्ले कंसोल हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर पर्सनल अकाउंट हो, आप उस पे एप्लीकेशंस को किस प्रकार से अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में कंप्लीट आपको अपलोड से लेकर लाइव तक का सारा प्रोसेस बताया जाएगा। यदि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हैं तो आप लोग ये सारा प्रोसेस अच्छे से समझ जाइएगा। इसमें टेस्टिंग भी मैं बताऊंगा किस प्रकार से आप लोग कर सकते हैं या फिर टेस्टिंग सर्विस कहाँ से ले सकते हैं, जिससे कि आपका 100% वन टाइम में टेस्टिंग अप्रूव हो जाए। उसके साथ ही अपलोड के सारे प्रोसेस वगैरह इस वीडियो में बताया जाएगा, जिससे कि आपका एप्लीकेशन 24 आवर के अंदर इन रिव्यू वगैरह कंप्लीट होकर टेस्टिंग वगैरह के लिए रेडी हो जाएगा। मतलब ठीक है, आपका बिल्कुल कम से कम समय में। क्योंकि आप लोग यदि सही प्रोसेस को फॉलो नहीं करते हैं तो मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ, बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन होते हैं जो कि 2 मंथ, ठीक है, या उससे भी अधिक टाइम तक पेंडिंग में रह जाता है। 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ तक इस तरह से पेंडिंग में ही रह जाता है, इन रिव्यू में ही रह जाता है। ठीक है, जिसके कारण एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर लाइव भी नहीं हो पाता। और यही सारे बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ यही हो रहा। फिर यदि आपको उनका जैसे एप्लीकेशन अगर रेडी भी हो जाता है तो उनका टेस्टिंग के कारण एप्लीकेशन पेंडिंग में रह जाता है। टेस्टिंग जिससे क्या होता है कि टेस्टिंग में आप लोगों को पता होगा प्ले कंसोल का न्यू पॉलिसी आया हुआ है, जिसमें कि यहाँ पे 12 टेस्ट का रिक्वायरमेंट होता है और यहाँ पे ये 14 डेज के लिए करना पड़ता है टेस्टिंग। अब बहुत सारे क्लाइंट्स क्या करते हैं, उनके पास खुद से तो इतने डिवाइस वगैरह होते नहीं, खुद का जैसे घर में अपने फ्रेंड फैमिली मेंबर्स के पास इतने डिवाइसेस नहीं होते, तो वो क्या करते हैं अपने फ्रेंड वगैरह से टेस्टिंग करवा लेते हैं। और फ्रेंड वगैरह से जैसे एप्लीकेशन डाउनलोड करवाते हैं, आप लोग को भी पता होगा, आपका मान लीजिए 12 दोस्त है जो कि एप्लीकेशन को डाउनलोड किया, अब वो डेली 14 डेज तक एप्लीकेशन यूज करेगा या नहीं आप लोग को पता नहीं चल पाएगा। अब इस कंडीशन में क्या होता है, आपका टेस्टिंग रिजेक्ट हो जाता है। क्योंकि आप लोग मान लीजिए डेली अपने फ्रेंड वगैरह को मैसेज कर रहे हैं कि एप्लीकेशन यूज कर दो, वो भी बोल रहा है हाँ कर रहा हूँ यूज, और हो सकता है 2-4 मिनट में एप्लीकेशन बंद कर दे, एप्लीकेशन का सारा फीचर्स प्रॉपर्ली यूज ना करे, 14 डेज तक यूज ना करे, या फिर हो सकता है 10 दिन यूज करेगा, उसके बाद 4 दिन नहीं यूज करेगा। या फिर आपका जो 12 दोस्त है उसमें से 10 दोस्त ऐसे हैं जो कि डेली यूज कर रहा है, बट 2 दोस्त ऐसा है जो कि आप लोग से जलता है या फिर आपका प्रॉपर्ली जिससे वर्क नहीं करता है, तो उन सभी कंडीशन में आपका टेस्टिंग रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये सारा बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं अभी मार्केट में, जिस कारण एप्लीकेशन पेंडिंग में ही रह जाता है। ठीक है, तो इसलिए यदि आप लोग टेस्टिंग खुद से कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं और आप काफी अफोर्डेबल प्राइस में रियल टेस्टर्स चाहते हैं तो आप वैसे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे टेस्टिंग सर्विस भी प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके साथ ही अपलोड सर्विस। ये देखिए हमारा एक क्लाइंट का ही एप्लीकेशन है, जिसको मैं कंप्लीट अभी अपलोड से लेकर लाइव तक करने वाला हूँ। इसमें टेस्टिंग भी इंक्लूड रहेगा, तो इस बार से आप लोग यदि टेस्टिंग वगैरह अपलोड वगैरह करवाना चाहते हैं वैसे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप लोग खुद से भी वीडियो देखकर यहाँ पे अपलोड कर पाइएगा, पूरा सारा स्टेप्स इस वीडियो में आप लोग को बताया जाएगा। ठीक है, किस प्रकार से आप लोग अपलोड कर सकते हैं इस सारा कुछ, तो वीडियो कंप्लीट देखिए, काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। और जो टेस्टिंग का बात रहा फ्रेंड्स, मैं आप लोग को स्टार्टिंग में ही बता देता हूँ, हम लोग क्या है कि हम लोग 2 साल से टेस्टिंग का वर्क कर रहे हैं, 2 इयर्स से हम लोग यहाँ पे टेस्टिंग का वर्क कर रहे हैं और यहाँ पे ऑलरेडी 900 से अधिक एप्लीकेशंस को अप्रूव करवा चुके हैं। कितने 900 से अधिक एप्लीकेशंस अप्रूव ऑलरेडी हम लोग करवा चुके हैं। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग को बिल्कुल भी टेस्टिंग का टेंशन नहीं लेना, आप लोग को सारा प्रॉपर्ली किया जाएगा। और यहाँ पे हमारा क्या है कि हमारे पास खुद का सॉफ्टवेयर वगैरह जिससे कि हम डेली यहाँ पे ट्रैक करते हैं, यहाँ पे डेली ट्रैक करते हैं कि टेस्टिंग हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। अगर किसी का टेस्टिंग छूट जाता है तो उसको अगेन टेस्टिंग किया जाता है, फीडबैक वगैरह टाइमली दिया गया है या फिर नहीं, ये सारा हम लोग ट्रैक करते हैं। हमारे पास खुद का सॉफ्टवेयर वगैरह ये सारा के लिए। लेकिन आप लोग यदि खुद से टेस्टिंग करते हैं तो वहां आप लोग को ये सारा डाटा पता नहीं चल पाता कि टेस्टिंग हुआ है फिर नहीं, आपका फ्रेंड वगैरह डेली ओपन किया है फिर नहीं, ये आप लोग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और हमारे पास क्या सारा रियल टेस्ट रहेगा, ऑल रियल टेस्ट। मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ, यदि आप लोग को कहीं भी कोई डाउट होगा रियल है या फिर नहीं, तो आप बेशक मुझे वीडियो कॉल पे कर सकते हैं। मैं आप लोग को सारा लाइव दिखा दूंगा किस बार से आपका टेस्टिंग वगैरह हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए आपको टेस्टिंग का बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। और यदि आप लोग अपलोड में भी प्रॉब्लम हो रहा है, आप लोग अपलोड नहीं कर पा रहे हैं सारा, तो आप बेशक हमसे अपलोड सर्विस भी ले सकते हैं। चलिए आपका अधिक टाइम ना लेते हम लोग चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, किस बार से एप्लीकेशन क्रिएट करना। बट उससे पहले कुछ रिक्वायरमेंट के बारे में बता देता हूँ। कोई भी एप्लीकेशन अपलोड करता है तो वहां पे कुछ रिक्वायरमेंट होता है, जैसे कोई डिटेल्स आपको जरूरत पड़ता है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं, मैं फाइल मैनेजर में अपना आता हूँ और यहाँ पे कुछ स्क्रीनशॉट वगैरह है ना, ये सारा स्क्रीनशॉट आपको लगेगा अपलोड के टाइम। एक लोगो होता है 512 x 512 पिक्सल का, इसका रिक्वायरमेंट होगा। सबसे पहले ये हमारा बैनर एक तरह से होता है, इसका 1024 पिक्सल इंटू 500 पिक्सल। ठीक है, 500 पिक्सल हाइट और 1024 पिक्सल उसका विड्थ रहेगा। ये एक तरह इस तरह का बैनर का जरूरत होगा। 4 से 5 आपको स्क्रीनशॉट लगेगा 720 इंटू 1280 पिक्सल का, या फिर फुल एचडी में बनाएंगे तो 1280 इंटू 1900 कुछ साइज होता है, मुझे अभी अच्छे से याद नहीं है, तो वो साइज में आप लोग को बनाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आप लोग को ये स्क्रीनशॉट का रिक्वायरमेंट हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं हमारा जो क्लाइंट का है, इसमें मैंने ऑलरेडी सारा डिटेल्स लिख के रखा है। अपलोड के लिए आप लोग को भी ये सारा जरूरत पड़ेगा। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आप लोग को जरूरत पड़ेगा तो आप लोग पहले से लिख सकते हैं। लॉन्ग डिस्क्रिप्शन भी आप लोग पहले से लिख सकते हैं, जैसे हमारे पास सारा अवेलेबल है। अगर आपका एप्लीकेशन में लॉगिन डिटेल है तो लॉगिन डिटेल वगैरह का रिक्वायरमेंट पड़ेगा, ये सारा आप लोग पहले से लिख के रख सकते हैं। आप लोग का एप्लीकेशन का जो स्क्रीनशॉट है उस स्क्रीनशॉट को इस तरह से मैंने बनाया हुआ उस तरह से बना के रख सकते हैं। इसमें एड लगा हुआ है या फिर नहीं, फाइनेंशियल फीचर एप्लीकेशन है या फिर नहीं, न्यूज एप्लीकेशन है या फिर नहीं, ये सारा आप लोग को देखते हैं। यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा एप नेम क्या है, लोगो वगैरह,
प्राइवेसी पॉलिसी, ये सारा हमने ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है, ठीक है। तो आप भी इस बार से यहाँ पे लिख के रख सकते हैं, जिससे कि आप लोग को अपलोड के टाइम में आप लोग को कम से कम टाइम में यहाँ पे आप लोग अपलोड कर सके, क्योंकि आप लोग यदि अपलोड कर रहे हैं और साथ में वो सारा डिटेल लिख रहे हैं तो बहुत टाइम लगता है। तो इसलिए आप लोग इस तरह पहले से रेडी रखिए, तो आपका काफी इजीली यहाँ पे काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। क्रिएट ऐप पे क्लिक करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट ऐप पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी हमने ऐप नेम कॉपी कर रखा है, तो मैं यहाँ पे सिंपली विंडो भी प्रेस करता हूँ और जो हमारा ऐप नेम है ये, सॉरी यहाँ पे लगता है फिर से मुझे कॉपी करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे फिर से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे हमारा क्या, ये आप लोग का जो भी ऐप नेम होगा आप लोग इस बार से कॉपी कर लीजिएगा। हमने इसको कॉपी कर लिया। अब यहाँ पे सिंपली इसको पेस्ट कर देंगे और ये हमारा वी जो है ये बड़ी में होगा, ठीक है। तो इसको मैं अगेन यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ, एक तरह से वी को यहाँ पे बड़ी में टाइप कर लेता हूँ, ठीक है। तो इस पास जो भी आपका ऐप नेम होगा वो यहाँ पे लिख दीजिएगा। फिर यहाँ पे आपका जो ऐप लैंग्वेज होगा, ये तो इजी होता है वैसे, आप लोग लैंग्वेज वगैरह कर लीजिएगा। फिर ऐप है या फिर गेम है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। आपका फ्री है या फिर पेड है वो आप लोग को सेलेक्ट कर लेना। यहाँ पे आपका जो ये डेवलपर प्रोग्राम पॉलिसी वगैरह है, इसको आप लोग अगर पढ़ना चाहें तो यहाँ पे क्लिक करके पढ़ सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्टली इसको एक्सेप्ट करके यहाँ पे क्रिएट ऐप पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। इसमें थोड़ा टाइम लगता है, हो सकता है 10 सेकंड 15 सेकंड का आपका टाइम लग जाए, तो सिंपली थोड़ा वेट करेंगे। ये देखिए यहाँ पे अभी लोडिंग ले रहा है, ठीक है। जैसे ये लोडिंग कंप्लीट होगा ये यहाँ पे एप्लीकेशन हमारा आ जाएगा, क्रिएट होगा। इस बार से हम लोग एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं, अभी लाइव नहीं हुआ या फिर अपलोड नहीं हुआ, अभी सिर्फ एप्लीकेशन हमारा क्रिएट हुआ। अब इसमें कुछ डिटेल्स आप लोगों से पूछा जाएगा, वो डिटेल आप लोग फिल करेंगे, एवी फाइल वगैरह अपलोड करेंगे, उसके बाद ये एप्लीकेशन आप लोग का लाइव होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे सिंपली इसको हाइड कर लेते हैं। देखते हैं इंटरनल टेस्टिंग, क्लोज टेस्टिंग, या फिनिश सेटिंग अप योर ऐप का यहाँ पे ये सारा आ चुका है। इसमें कई सारे क्वेश्चंस वगैरह रहता है, देखते हैं आप लोगों को ये सारा कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। ये सारा स्टेप बाय स्टेप करना है, अदरवाइज आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। आप लोगों को ध्यान देना, ये जितने भी सेटिंग्स वगैरह मैं बता रहा हूँ, ठीक है, अगर आप प्रॉपर्ली नहीं करेंगे आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। मैं बता देना चाहता हूँ यूट्यूब पे जितने भी वीडियोस हैं इससे रिलेटेड, ठीक है, सभी वीडियोस ओल्ड हो चुका है। जो न्यू प्रोसेस आया है अभी अपलोड का वो किसी भी वीडियो में अच्छे से नहीं बताया गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को ध्यान देना, जैसा जैसा भी वीडियो में मैं बताऊंगा इसको फॉलो कीजिएगा, क्योंकि आप लोग ऑल प्रोसेस को यदि फॉलो करते हैं तो आपका एप्लीकेशन वहां पर रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आप लोग को ये सारा कुछ ध्यान देना। अब चलिए यहाँ पे आप लोग को ये इंटरनल टेस्टिंग वगैरह जो ऑप्शन आ रहा है इसको कुछ नहीं करना, आप लोग को स्टार्टिंग में इसको कुछ मत कीजिए, जैसा जैसा बताऊंगा उसको फॉलो कीजिए। और टेस्टिंग वगैरह का क्या है वो भी मैं आप लोग को सीन दिखा देता हूं आपको स्टार्टिंग में। बहुत सारे क्लाइंट्स को ये डाउट होता है कि हम लोग को टेस्टिंग बिना किए हुए एप्लीकेशन लाइव कर सकते हैं या फिर नहीं, तो आप लोग को बता देना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे प्रोडक्शन का यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा, ये स्टेप्स यहाँ पे आप लोग देखिए। हैव एटलीस्ट 12 टेस्ट्स ऑब्टेन इन योर ऐप, क्लोज टेस्ट, ठीक है। 0 टेस्ट करंटली ऑब्टेन, मतलब अभी तो टेस्ट वगैरह नहीं है इसलिए 0 लिख रहा। तो यहाँ पे क्या 12 टेस्ट कम से कम चाहिए, और कितने दिनों के लिए वो भी देखिए। रन योर क्लोज टेस्ट विथ एटलीस्ट यहाँ पे 12 टेस्ट फॉर एटलीस्ट 14 डेज, ठीक है। कम से कम 14 डेज के लिए चाहिए, और यहाँ पे 12 टेस्ट कम से कम चाहिए, मैक्सिमम तो आप अधिक भी रख सकते हैं, ठीक है। तो ये देखते कुछ रिक्वायरमेंट है। और यहाँ पे प्रोडक्शन भी मैं आप लोग को दिखा देना चाहता हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए प्रोडक्शन अभी आप लोग का लॉक्ड होगा। जब आप लोग ये टेस्टिंग वगैरह कंप्लीट करते हैं तो ये आप लोग का इनेबल होता है, यहाँ पे एवी फाइल वगैरह अपलोड करते हैं, उसके बाद एप्लीकेशन लाइव हो पाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए यू देन डोंट हैव यहाँ पे टू प्रोडक्शन येट, ठीक है। प्रोडक्शन का जैसे एक्सेस अभी आपके पास नहीं है, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं ये सारा ऑप्शन आप लोग को यहाँ पे मैं स्टार्टिंग में इसीलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग को ये कंफ्यूजन ना रहे कि हमारा कौन सा स्टेप, जैसे बहुत सारे ये सोचते हैं क्लाइंट्स कि बिना टेस्टिंग का भी तो हमारा लाइव हो जाएगा, हमने एप्लीकेशन खुद बनाया, हमारा एप्लीकेशन सारा कुछ सही है, तो फिर हमें टेस्टिंग की क्या जरूरत होगा। तो ये सारा बहुत सारे फ्रेंड्स से डेवलपर्स वगैरह जो सोच लेते हैं और वो टेस्टिंग वगैरह नहीं करवाते हैं, उसके कारण एप्लीकेशन 3 मंथ 4 मंथ तक पेंडिंग में ही रह जाता है और एप्लीकेशन लाइव ही नहीं हो पाता है, ठीक है। तो आप लोग को ये ध्यान देना, जो जो स्टेप्स बता रहा हूँ उसको प्रॉपर्ली कीजिएगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग यहाँ पे एप्लीकेशन अपलोड का प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए आप लोग दिख रहा होगा फिनिश अप योर ऐप सेटिंग। सबसे पहले हम लोग इंटरनल टेस्टिंग वगैरह नहीं करना है, क्लोज टेस्टिंग वगैरह, पहले ये स्टेप्स को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद वो सारा प्रोसेस कंप्लीट किया जाएगा, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट है प्राइवेसी पॉलिसी वाला, तो मैं सिंपली यहाँ पे जो हमारा प्राइवेसी पॉलिसी है, ठीक है, उसे मैं कॉपी कर लेता हूँ। देखते हैं हमारा ये हमारा एप्लीकेशन का प्राइवेसी पॉलिसी है, जो हमारे क्लाइंट का एप्लीकेशन है उसका, जिसका मैं यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ, तो उसने हमें प्राइवेसी पॉलिसी वगैरह प्रोवाइड किया, ठीक है। तो सिंपली सेट प्राइवेसी पॉलिसी पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इस पे क्लिक करके यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर दूंगा, उसके बाद यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। ये हमारा कुछ बार सेव हो जाएगा। और थोड़ा मैं स्क्रीन रेजुलेशन को कम कर लेता हूँ, ये थोड़ा मतलब स्क्रीन थोड़ा ज्यादा ही बड़ा दिख रहा है मुझे, तो इसको मैं थोड़ा कम कर लेता हूँ, आप लोग को दिखने में भी अच्छा होगा विजिबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग आ जाएंगे सेटिंग में, ये डिस्प्ले में आते हैं और डिस्प्ले में यहाँ पे मिल जाएगा स्क्रीन वाला, स्क्रीन साइज देखते हैं 150 है, ठीक है। तो इसको हम लोग कर देंगे 125। ये अब मुझे दिखने में भी थोड़ा बेटर रहेगा और आप लोग को भी समझने में यहाँ पे देखते हैं थोड़ा अब छोटा हो गया, ठीक है। अभी बहुत बड़ा दिख रहा था ये। अब देखते हैं हम लोगों ने सिंपली क्या किया, प्राइवेसी पॉलिसी हमारा ऐड कर दिया और हमारा फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे टिक लग चुका, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम लोग अदर ऑप्शंस को देख लेते हैं। फिर ऐप एक्सेस पे क्लिक करूंगा। ऐप एक्सेस पे क्लिक करने के बाद क्या, ऑल फंक्शनलिटी इन माय ऐप,
अवेलेबल विदाउट स्पेशल, जैसे यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन के बारे में बताया कि हमारे एप्लीकेशन में रिस्ट्रिक्शन है या फिर नहीं, वो पूछा जा रहा है। रिस्ट्रिक्शन किस टाइप का, यहाँ पे देखिए यूजर नेम और पासवर्ड, क्या आपके एप्लीकेशन में लॉगिन डिटेल है। अगर यूजर लॉगिन कर रहा है तो आप लोग को ये लॉगिन डिटेल यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, अदरवाइज नो कर सकते हैं। लोकेशन बेस्ड एक्सेस टू स्टेप वेरिफिकेशन वगैरह आपका एप्लीकेशन में अगर नहीं है तो आप लोग सिंपली नो कर देंगे, अदरवाइज यदि आपका एप्लीकेशन में है तो यहाँ यस कर लेंगे, ठीक है। तो हमारे एप्लीकेशन में चूंकि है तो मैं यहाँ पे क्लिक कर लिया और यहाँ पे हमारे एप्लीकेशन में जो है वो लॉगिन डिटेल है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा लॉगिन डिटेल, लॉगिन डिटेल, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे लिख लेंगे लॉगिन डिटेल, ठीक है। तो ये हमारा देखते हैं कुछ पास आ चुका है। अब यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड जो भी वो आप लोग को यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। तो हमारे क्लाइंट ने ऑलरेडी मुझे यूजर नेम वगैरह मैंने उससे ले लिया, देखते हैं यहाँ पे हमारा ये हो गया कॉपी ईमेल एड्रेस, ये हमारा है यूजर नेम इस एप्लीकेशन का, इसको मैं ऐड कर लूंगा। इसी प्रकार से आपका एप्लीकेशन में एक डेमो लॉगिन डिटेल बना लेना है, ठीक है। मतलब जिससे कि यूजर वहाँ पे लॉगिन कर सके, प्ले कंसोल टीम वहाँ पे अभी सेंड करेंगे तो वो लोग यहाँ पे इस यूजर नेम का यूज करके आपका एप्लीकेशन में लॉगिन करेगा और आपका एप्लीकेशन को फुल वेरीफाई करेगा एक तरह से, ठीक है। तो ये आप लोग को सही डिटेल यहाँ पे ऐड करना है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, जो भी हमारा यूजर नेम था और पासवर्ड वो हम लोग यहाँ पे ऐड कर दे रहा है, ठीक है। इसको यहाँ पे पेस्ट करना है, पेस्ट कर दिया, ठीक है। देखते हैं यूजर नेम और पासवर्ड हमारा पेस्ट हो चुका। अब यहाँ पे सिंपली यहाँ पे भी हमारा सेम लिखना पड़ेगा लॉगिन डिटेल, मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ लॉगिन डिटेल, ठीक है। लॉगिन, अगर आपका 2 स्टेप वेरिफिकेशन है तो यहाँ पे 2 स्टेप वेरिफिकेशन लिख लीजिएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लॉगिन है तो मैं यहाँ पे लॉगिन डिटेल्स लिख दे रहा हूँ, ठीक है। कुछ पास देखते हमारे पास लॉगिन डिटेल आ चुका है। फिर यहाँ पे नीचे एक आएगा नो अदर इन्फॉर्मेशन, जिससे आपके एप्लीकेशन में यदि अदर भी कुछ है तो वो भी ऐड करेंगे, अदरवाइज यहाँ पे नो करके यहाँ पे सिंपली सेव कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया एक हमारा, ठीक है। अगर आपके एप्लीकेशन में एक से अधिक इंस्ट्रक्शन है तो वो भी यहाँ पे आप लोग ऐड कर सकते हैं, जिससे आपका एप्लीकेशन में हो सकता है लॉगिन डिटेल भी हो, 2 स्टेप वेरिफिकेशन भी हो, अदर कुछ हो तो वो भी यहाँ पे आप लोग ऐड करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपली उसको क्लिक करके मैंने यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दिया। उसके बाद क्या करना है, हम लोग यहाँ पे देखते हैं हमारे पास आया ऐड वाला सेक्शन, ठीक है। आपके एप्लीकेशन में ऐड लगा हुआ है या फिर नहीं, वो तो हमारे क्लाइंट से मैंने ऑलरेडी पूछा हुआ है ऐड के बारे में, तो इन्होंने देखते हैं यहाँ पे क्या बताया, एप्लीकेशन में ऐड नहीं लगा हुआ, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे नो कर देंगे। इसी प्रकार से आपको यदि ऑलरेडी सारा कुछ लिख के रखेंगे तो और भी बेटर होगा अपलोड का टाइम में, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं ऐड लगा हुआ है या फिर नहीं, तो यहाँ पे नहीं है तो हम लोग सिंपली नो कर दिए। उसके बाद देखते हैं कंटेंट रेटिंग, आपको यहाँ पे कंटेंट रेटिंग का एक फॉर्म फिल करना पड़ता है, इसमें कुछ क्वेश्चंस वगैरह आप लोग से पूछा जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट न्यू पे मैं क्लिक कर दिया हूँ, यहाँ पे आप लोगों को सॉरी अगर नहीं दिखा होगा तो मैं अगेन कर देता हूँ। कंटेंट रेटिंग पे जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे देखते हैं कंटेंट रेटिंग, यहाँ पे आ जाएगा स्टार्ट न्यू का, ठीक है। तो इस पर क्लिक कर दीजिएगा। अभी यहाँ पे हमारा ऑलरेडी क्रिएट कर दिया था तो यहाँ पे एडिट का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। इस पर मैंने क्लिक किया। यहाँ पे आप लोग को एक ईमेल ऐड करना, जिस ईमेल पे कि आप लोग का यहाँ पे जो भी एप्लीकेशन जब लाइव होगा यहाँ पे जो भी रेटिंग मिलेगा आप लोग को वो यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसमें सिंपली हमारा एक ईमेल जो दिया हुआ है यही ईमेल को यहाँ पे ऐड कर दूंगा, ठीक है। मैं यहाँ पे कॉपी ईमेल एड्रेस कर दिया हूँ और यहाँ पे मैं यही ईमेल को पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। देख से पेस्ट कर दिया। फिर ये एप्लीकेशन है या फिर गेम बहुत सारे सेलेक्ट कर लेना, तो मैं सिंपली यहाँ पे अदर कैटेगरी कर लेता हूँ। फिर इसको एग्री पे क्लिक करके यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। फिर यहाँ पे हमारा कुछ क्वेश्चंस वगैरह पूछा जाएगा। क्या यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है, क्या आपका एप्लीकेशन जैसे यहाँ पे कॉन्टेंट एंड रिलेवेंट कंटेंट जैसे यहाँ पे वायलेंस लैंग्वेज वगैरह का यूज होता है, पैकेज नेम यहाँ पे इस तरह से दिया हुआ। तो ये सारे यहाँ पे देखते हैं, अगर है तो यस कीजिएगा, तो भाई नो करेंगे। यूजर कंटेंट शेयरिंग यस करना है या फिर नो करना है। अगर आपका एप्लीकेशन को जैसा रहेगा तो यहाँ पे यस कीजिएगा, अदरवाइज नो कर देना, ठीक है। यहाँ पे पढ़ लीजिए सब, जैसे मिस सेनियर्स यहाँ पे इस बार से बहुत सारे यहाँ पे क्वेश्चंस वगैरह दिए हुए हैं, तो आप सिंपली इसको पढ़ लीजिएगा एक बार, ठीक है। वेब ब्राउजर वगैरह का है, ये प्राइमरी न्यूज एजुकेशन प्रोडक्ट वगैरह है, तो अगर एजुकेशन टाइप का है तो वो सारा भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सर्च इंजन वगैरह है तो यस कीजिएगा, अदरवाइज नो कर देंगे। ये सारा करने के बाद सिंपली यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे। फिर हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखते हैं हमारे पास कुछ पार्ट से फॉर्म आ चुका। अब यहाँ पे सिंपली सेव पे क्लिक कर देंगे तो हमारा ये ऑप्शन भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे क्या करना है, हम लोग को फिर से आ जाना है डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन हमारे पास है टारगेट ऑडियंस का, ठीक है। टारगेट ऑडियंस में देखते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि इंपॉर्टेंट होता है, मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ फ्रेंड्स, यदि आप लोग का एप्लीकेशन में 16 और 17 के ऑडियंस है फिर भी मैं आप लोग को रिकमेंड करूंगा 18+ से लिखने का। यदि आपका एप्लीकेशन में 9, 10 या फिर 13 तक का तो आप लोग चाइल्ड सेलेक्ट कीजिएगा, अदरवाइज आपका एप्लीकेशन में यदि एड लगा हुआ तो वहां पे दिक्कत आ जाता है, ठीक है। फिर इसमें आप लोग यदि कुछ नहीं भी करेंगे कोई दिक्कत नहीं, केवल ये ऑप्शनल है, ठीक है। तो आपको इस पार्ट से इसको छोड़ देना, आप लोग को सिंपली यहाँ पे सेव पे नेक्स्ट पे क्लिक करके यहाँ पे सेव कर देना है, ठीक है। ये हमारा एज वाला भी कंप्लीट हो गया। इस पार्ट से काफी इजीली हम लोग ये सारा स्टेप्स को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे एक और है डाटा सेफ्टी का ऑप्शन, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। इस पे नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा और इस पे स्टार्ट पे क्लिक कर दिया हूँ। यहाँ पे देखते हैं हमारा डाटा सेफ्टी में कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस वगैरह पूछा जाएगा आपसे। यहाँ पे मैं देख लेता हूँ क्या क्या क्वेश्चंस है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली अभी हम लोगों ने ये सेव करना पड़ेगा ना पहले, उसके बाद सॉरी यहाँ पे
अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, मैं वही सोच रहा कहाँ गया। तो देखते हैं डाटा कलेक्टर के बारे में बताया गया। तो यदि आपके एप्लीकेशन में कोई भी डाटा कलेक्ट हो रहा है तो यस करना है, अदरवाइज नो कर सकते हैं। तो चूंकि हमारे एप्लीकेशन में लॉगिन डिटेल वगैरह है, तो यूजर नेम लेते हैं, पासवर्ड वगैरह लेते हैं, यूजर का फोन नंबर वगैरह होगा, तो वो सारा यहाँ पे ईमेल दिया जा रहा है, तो यहाँ पे यस करना ही पड़ेगा, ठीक है। फिर हम लोग यस कर दिए। फिर क्या हमारे एप्लीकेशन में लॉगिन डिटेल है, हाँ, जिससे यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड का यूज करके यहाँ पे यूजर लॉगिन कर रहा है। इसको डिलीट के लिए आप लोग को एक डिलीट यहाँ पे यूआरएल देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अपना प्राइवेसी पॉलिसी डाल देता हूँ, अदरवाइज आपका पर्सनली कोई डिलीट यूआरएल है तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, जिससे कि यूजर आप लोग को कॉन्टेक्ट कर सकता है और आपको यहाँ पे डिलीट के लिए यहाँ पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, एड ए लिंक दैट यूजर कैन यूज रिक्वेस्ट दैट देयर अकाउंट विल एसोसिएटेड डाटा विल डिलीटेड, ठीक है। मतलब डिलीट करने के लिए वो आपसे कांटेक्ट कर सकता है उसके बारे में, ठीक है। फिर यहाँ पे नीचे देखते हैं आप लोग से कुछ क्वेश्चंस वगैरह पूछा गया, बट ये सारा ऑप्शनल है तो इसको मैं छोड़ दूंगा। ऑप्शनल मींस क्या है, इसको अगर आप फिल करना चाहे कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कुछ क्वेश्चंस वगैरह। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं हमारे एप्लीकेशन में क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पे लॉगिन डिटेल रिक्वायरमेंट है, फोटो एक्सेस है, कैलेंडर एक्सेस है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लॉगिन में जैसे हो गया यूजर का ईमेल पासवर्ड वगैरह का रिक्वायरमेंट है, तो वो हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। तो लोकेशन तो हमारे में नहीं है, कैलेंडर हमारे एप्लीकेशन में है और फोटो है, ठीक है। फाइनेंशियल पर्सनल इन्फॉर्मेशन में हम लोग सबसे पहले क्या क्या लेंगे, एक तो हम लोग ले लेंगे नेम, ईमेल ले लेंगे, ये दो ऑप्शन हमारा एप्लीकेशन में है, और एक शायद फोन नंबर भी है, ठीक है। मैं देख लेता हूँ, हमारा ये स्क्रीनशॉट में भी यहाँ पे दिया हुआ है, जो हमारे क्लाइंट का स्क्रीनशॉट है। इसमें देखते हैं एक शायद फोन नंबर था, मुझे जहाँ तक याद है, मैं चेक कर लेता हूँ तुरंत, ठीक है। देखते हैं कॉन्टैक्ट नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह भी है इसमें, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे मुझे लेना पड़ेगा, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे फोन नंबर भी ले लिया, ठीक है। तो ये 3 रिस्ट्रिक्शन हो गया। फिर यहाँ पे फोटो वीडियो में इसका वीडियो फोटो लेना पड़ेगा। तो इस बार से आपके एप्लीकेशन में जो जो भी ऑप्शन था वो सारा आप लोग को यहाँ पे लेना पड़ेगा, अदरवाइज आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज होती है, ठीक है। यदि आप लोग इसको प्रॉपर्ली नहीं करेंगे तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये आप लोग को ध्यान देना है, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट होता है ये डाटा सेफ्टी वाला, इसके कारण बहुत सारा एप्लीकेशन रिजेक्ट होता है। और ये डिवाइस आईडी का यूज होता है, आप लोग का एडवर्टीजमेंट लगा हुआ है, तो अगर आपका एप्लीकेशन में एडवर्टीजमेंट है तो डिवाइस आईडी आपको सिलेक्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले इसको फिल कर लेते हैं। ये किस लिए ये कलेक्टेड है, इसमें यस कलेक्टेड एम्पैथी। उसके बाद यहाँ पे डाटा कलेक्शन रिक्वायर्ड किस लिए, तो ऐप फंक्शनलिटी है, तो इसको यहाँ पे सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर देंगे। इसी प्रकार से यहाँ पे दूसरा हमारा जो है, इस पर भी क्लिक करता हूँ। काफी इजीली ये सारे ऑप्शंस को आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं, इसमें कोई ज्यादा जिससे यहाँ पे मेहनत नहीं करना पड़ता, सिर्फ आप लोग इस पर सिलेक्ट करते जाएंगे, आपका काफी इजीली ये सारा कुछ यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं, ये भी हमारा कलेक्टेड है, ये भी डाटा कलेक्शन रिक्वायर्ड है और ये फंक्शनलिटी है। उसी प्रकार से हमारे यहाँ पे देखते हैं फोटो वीडियो में, फोटो भी यहाँ पे कुछ पार्ट्स है, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे कलेक्टेड है, यस यहाँ पे रिक्वायर्ड हो जाएगा, और ये फंक्शनलिटी वगैरह के लिए है, तो ये भी हमारा सिलेक्ट हो गया। इसी प्रकार से एक और यहाँ पे लास्ट में कैलेंडर है, कैलेंडर भी हमारे फंक्शनलिटी ही है, वहाँ पे चूंकि डेट वगैरह देखता है यूजर, इसीलिए यहाँ पे कैलेंडर का रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो फंक्शनलिटी इसको भी करके मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सेव पे क्लिक कर दिया, उसके बाद सिर्फ नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। फिर यहाँ पे हमारे पास देखते हैं सेव का ऑप्शन आएगा, बस इतना ही कर देना, हमारा ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो ये देखिए हमारा सेव हो चुका है। अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे, ये कंप्लीट हो गया ना, ये देखते हैं यहाँ पे सेव चेंजेस यहाँ पे लिख के आ चुका है हमारा। उसके बाद क्या करेंगे, ये डैशबोर्ड पे मैं अगेन बैक आ जाता हूँ, ठीक है। बैक आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो स्टेप दिया हुआ ये है गवर्नमेंट ऐप का। क्या ये गवर्नमेंट ऐप है, यहाँ पे नो है तो मैं इसको नो कर दूंगा। फिर हमारे यहाँ पे आ जाता हूँ बैक, ये हमारा फाइनेंशियल फीचर्स में है, तो हमारा फाइनेंशियल ऐप है तो इसको मैं देख लूंगा। फिर यहाँ पे कौन सा लोन है इसमें से देख लेता हूँ मैं, माइक्रोसॉफ्ट बैंकिंग वगैरह का, मोबाइल पेमेंट, डिजिटल वॉलेट, मनी ट्रांसफर, वायरलेस, रिवॉर्ड पॉइंट, और ये बाय नो क्रिप्टो वगैरह का हमारा नहीं है। ये फाइनेंशियल एडवाइस, इंश्योरेंस, अदर, ठीक है। तो अदर पे मैं क्लिक कर दे रहा हूँ। अदर में यहाँ पे बस फाइनेंशियल कैलकुलेटर है एक तरह से हेल्प के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फाइनेंस कैलकुलेटर, रुकिए यहाँ पे ये एक तरह से बजट, ये एक तरह से मैं देख लेता हूँ हमारे एप्लीकेशन में, अगेन देखता हूँ, उसके बाद इसको फिल करेंगे, ठीक है। थोड़ी ये इंपॉर्टेंट चीजें होती है, अदरवाइज एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारा एप्लीकेशन जो है मैनेजमेंट के लिए, ठीक है, मैनेज योर बिजनेस, यहाँ पे बिजनेस मैनेजमेंट के लिए एप्लीकेशन एक तरह से। इसमें आप लोग का जो भी जैसे डेली इनकम क्या है, किसी का अगर उधार बाकी है तो वो सारा आप लोग यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। मैनेज डेली फाइनेंस डाटा, ठीक है, डाटा, इस तरह से हम लोग यहाँ पे लिख के इसको सेव कर देंगे।
फिर हमारे यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया हूँ। काफी इजीली हम लोग ये भी कंप्लीट कर सकते हैं। फिर हम लोग यहाँ पे सिंपली सेव कर देते हैं और ये हमारा देखते हैं सेव हो चुका है। फिर हम लोग फाइनेंस से बैक आ जाएंगे। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे एक और हेल्थ वाला बचा रहेगा ना, हाँ देखते हैं हेल्थ वाला, ये ऑप्शन भी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। काफी इजीली ये सारा आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। अगर कहीं थोड़ा बहुत डाउट हो तो आप वैसे कमेंट करके पूछिएगा। अदरवाइज आप लोग यदि कंप्लीट अपलोड सर्विस चाहते हैं तो उसके लिए भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग फुल ये अपलोड करके देंगे। और टेस्टर्स का तो मैंने ऑलरेडी बताया ही है कि आप लोग खुद से ना करके आप बेसिक टेस्टिंग सर्विस लीजिए, जिससे कि आप लोग को अच्छे से सारा कुछ यहाँ पे कंप्लीट करके दिया जा सके, ठीक है। टेस्टर्स का होता है, हम लोग जब भी टेस्टिंग करते हैं फुल गारंटी के साथ टेस्टिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो इसलिए आप लोग यदि टेस्टर्स लेना चाहें वैसे हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बाकी ये सारा अपलोड का तो थोड़ा इजी होता है, आप लोग कर सकते हैं खुद से। और यदि अपलोड भी आप लोग नहीं जानते हैं, आप लोग बिल्कुल नहीं है, न्यू है जैसे इस फील्ड में, तो आप अपलोड सर्विस भी हमसे ले सकते हैं। हम लोग कंप्लीट अपलोड करके भी देते हैं, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे मैनेज टैग्स और कैटेगरी वगैरह में हम लोग सबसे पहले ऐड कर लेंगे। ये हमारा एडिट पे क्लिक करेंगे। एडिट में आने के बाद यहाँ पे कैटेगरी कौन सा हो गया, फाइनेंस का। फाइनेंस पे क्लिक करके यहाँ पे सिंपली सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद क्या होगा, इसे हम लोग क्लोज करेंगे। और यहाँ पे ईमेल वगैरह आप लोगों से पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे जो भी आपका ईमेल है, ये जो डिटेल्स आप लोग से पूछा जा रहा है, ठीक है, ये डिटेल डायरेक्टली प्ले कंसोल में शो होगा। तो आप लोग यहाँ पे अपना पर्सनल नहीं दीजिएगा, पर्सनल ईमेल वगैरह नहीं देना या फोन नंबर। ये डिटेल जो है पब्लिक के लिए। यहाँ पे मैं सिंपली इसको सिलेक्ट करके सेव कर दिया, ठीक है। देख सकते हैं दिस इन्फॉर्मेशन इन शो टू यूज ऑन गूगल प्ले, ठीक है, यूजर टू गूगल प्ले, मतलब ये जो यूजर है, यूजर्स के लिए यहाँ पे डाटा शो होगा, ठीक है। तो आप सिर्फ ईमेल भी दीजिएगा, सपोर्ट ईमेल, तो काम हो जाएगा आपका। उसके बाद क्या करना है, हमारा ये कंप्लीट हो चुका। आ जाना है फिर से डैशबोर्ड पे, हम लोग डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। इतना कंप्लीट करने के बाद फिर हमसे यहाँ पे एप्लीकेशंस के बारे में कुछ क्वेश्चंस वगैरह पूछा जाएगा। सेटअप योर स्टोर लिस्टिंग, यहाँ पे ऐप नेम वगैरह पूछा जाएगा। ऐप नेम तो हमारा ऑलरेडी है ही। यहाँ पे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन एंड लॉन्ग डिस्क्रिप्शन हम लोग यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। देख लेते हैं हमारा जो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन क्या है, देख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे सिंपली शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऐड कर लिया, ठीक है। यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर दिया, इसको कॉपी करके यहाँ पे सिंपली हम लोग पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे 80 लेटर का ही यहाँ पे चाहिए, देख लेते हैं हम लोग, ये ज़्यादा हो गया अभी भी, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको और भी छोटा करेंगे। इसको छोटा कर लेते हैं। तो हमारे यहाँ पे कैलकुलेटर से इससे कट करना पड़ेगा ना, तो हम लोग सिंपली इसको क्या करेंगे, थोड़ा कट कर देंगे, ठीक है। हमको चाहिए यहाँ पे 80 लेटर में, तो इसको हम लोग सिंपली कट कर लेंगे। थोड़ा ज़्यादा लॉन्ग हो गया, तो शो नोटिफिकेशन तक हम लोग यहाँ पे रहने देंगे। ये यहीं तक काफ़ी है, ऑन ऐप यहाँ पे एंड कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका। फिर आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे लॉन्ग डिस्क्रिप्शन में। लॉन्ग डिस्क्रिप्शन में तो काफ़ी लॉन्ग हम लोग डाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। फिर लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेते हैं इसको। ये थोड़ा ऊपर सबसे पहले स्क्रॉल करेंगे। सर ये यहाँ से हट गया, इसको थोड़ा कॉपी करने में ज़्यादा ही डिफिकल्ट है ये। हाँ देखते हैं, आज तक हम लोगों ने कॉपी कर लिया। अब यहाँ पे इसको कॉपी करके यहाँ पे क्या करना है, आप लोग को बस पेस्ट कर देना, ठीक है। जो भी आप लोग का डिस्क्रिप्शन होगा ये पहले लिख के रखते हैं, तो ये आप लोग को बेनिफिट हो जाता है एक तरह से, ठीक है। देखते जैसे मैंने पहले से लिख के रखा है, तो ये हमारा यहाँ पे इजी हो गया। और यहाँ पे रेड दिख रहा है, तो सिंपली आप यहाँ पे स्पेस कर दीजिएगा, क्लिक करिएगा, तो आपका ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। फिर आ जाते हैं ऐप आइकन में। ऐप आइकन यहाँ पे सिंपली अपलोड करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे सिंपली अपलोड पे क्लिक कर देंगे। अपलोड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए जो भी आपका आइकन होगा वो यहाँ पे आ गया। और आइकन को यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा, साइज में क्रॉप करना पड़ेगा, ठीक है। हमारा ये 1024x1024 पिक्सल का है जो हमारे क्लाइंट का है, तो इसको मैं सिंपली क्रॉप करूंगा। देखिए यहाँ पे साइज इसका डिफरेंट बता रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्रॉप पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कस्टम साइज पे क्लिक करके यहाँ पे हम लोग को सिंपली करना पड़ेगा, ठीक है। ये अदर साइज पे क्लिक करना, सॉरी ये सेव एज कॉपी करता हूँ डायरेक्टली, ये हो जाएगा मुझे यहाँ तक लग रहा है। देखते हैं डायरेक्टली आ चुका। अब यहाँ पे इसको ये ओपन हो गया बड़े में, तो इसको छोटा करेंगे और यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है। ये हमारा ऐड हो चुका। देख सकते हैं लोगो यहाँ पे आ चुका। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे फीचर ग्राफिक पे क्लिक करता हूँ। फीचर ग्राफिक भी हम लोग को अपलोड करना पड़ेगा। ये सारा आइकन मैं इसीलिए पहले बना लिया हूँ ताकि यहाँ पे अपलोड में मुझे कोई दिक्कत नहीं हो। देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी बना के रखा है, इसका साइज परफेक्ट है। ये आइकन वगैरह मैंने खुद बनाया, जो लोगो है वो हमारे क्लाइंट ने प्रोवाइड किया था, और कुछ सिंपल स्क्रीनशॉट उसको हम लोगों ने थोड़ा अच्छे से बनाया है साइज वगैरह में। उसके बाद ये अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। इससे क्या होगा कि एप्लीकेशन अप्रूवल का चांसेस ज्यादा से ज्यादा होता है। अगर आपका लोगो जितना बेटर रहेगा उतना डाउनलोड्स आने का चांसेस रहेगा। ये जितना अच्छे से आप स्क्रीनशॉट वगैरह डालेंगे उतना अधिक आपका डाउनलोड वगैरह आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा स्क्रीनशॉट वगैरह ये देखते हैं इतने सारे स्क्रीनशॉट है, तो इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा शिफ्ट प्रेस करके एक साथ ही। मैं एक सेलेक्ट किया, फिर शिफ्ट, फिर ऑल सेलेक्ट करके यहाँ पे ओपन कर दिया, ठीक है। ये देखते हैं हमारे पास सारा यहाँ पे
आ चुका। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे सिंपली इसको ऐड कर लेंगे एक साथ ही, थोड़ा लोड होने दीजिए, उसके बाद हम लोग यहाँ पे इसको ऐड कर लेते हैं। ठीक है, जब तक ये लोड हो रहा है मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ फ्रेंड्स, हमने ऑलरेडी इस पर से बताइए थे, आप लोग एप्लीकेशंस बनवाना चाहते हैं या फिर गेम्स बनवाना चाहते हैं या फिर आप अपलोड सर्विस चाहते हैं, टेस्टिंग सर्विस चाहते हैं या फिर आप लोगों को कोई भी वेबसाइट है आपका उसे यदि आप एप्लीकेशन में कन्वर्ट करवाना चाहते हैं, बेशक हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम ये सारा कुछ आप लोगों के लिए प्रोवाइड करती है। ठीक है, मतलब प्ले कंसोल रिलेटेड और सर्विस हम लोग देते हैं। यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दें। इससे क्या होता है, जिससे हम लोग अगर आप लोगों को कहीं भी कोई दिक्कत होता है चाहे एप्लीकेशन अपलोड में या फिर एप्लीकेशन रिजेक्ट होता है, कुछ भी होता है, हम लोग सारा सर्विस आप लोग को देते हैं। ठीक है, तो कहीं भी कोई भी दिक्कत हो, आप लोगों को कोई भी सर्विस चाहिए, आप बेशक हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाएंगे यहाँ पे डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो हमारा फिनिशअप सेटिंग था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब देखिए आ गया सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। ठीक है, अभी तक हमारा क्या था, ये जो ओल्ड स्टेप्स थे जिस बार से पहले प्ले कंसोल में होता था अपलोड में, जो यूट्यूब पे आपको वीडियोस वगैरह में बताते हैं उस टाइप से था। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, न्यू स्टेप्स को फॉलो करना है। इसमें इंटरनल टेस्टिंग आएगा, क्लोज टेस्टिंग आएगा। तो सबसे पहले आप लोग को क्या कंप्लीट करना है, आप लोग को पता अगर है तो बताइए मुझे कमेंट करके, अदरवाइज मैं आप लोग को बताता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे क्लाइंट्स क्या गलती करते हैं, वो डायरेक्टली आ जाते हैं क्लोज टेस्टिंग में या फिर डायरेक्टली चले जाते हैं इंटरनल टेस्टिंग में। तो यहाँ पे आप लोग को दोनों को मैनेज करके चलना पड़ता है। आप लोग डायरेक्टली जैसे अगर करेंगे थोड़ा दिक्कत होता है। आप लोग को दोनों का मैनेज करने का मतलब क्या हुआ, मैं आप लोग को बताता हूँ। मैनेज मीन्स हुआ कि आप लोग सबसे पहले आइएगा टेस्ट एंड रिलीज में। ठीक है, यहाँ पे आप लोग से कुछ स्टेप्स पूछा जाएगा, इसको आप लोग प्रॉपरली कीजिएगा, अदरवाइज आपका एप्लीकेशन फिर पेंडिंग में रह जाएगा। पहले आना है यहाँ पे इंटरनल टेस्टिंग में। यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है टेस्टर्स का। ठीक है, यहाँ पे आप लोग क्लिक कीजिएगा, क्रिएट ईमेल लिस्ट पे क्लिक करना। यहाँ पे जो भी आपका ईमेल लिस्ट का नेम होगा वो यहाँ पे ऐड कर लेंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, टेस्टर्स यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, हमारा यहाँ पे ईमेल लिस्ट नेम टेस्टर्स, आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं, उससे दिक्कत नहीं है, ये टेस्टर्स की जगह पे। और यहाँ पे अपलोड CSV पे क्लिक करेंगे। अपलोड पे क्लिक करेंगे, आपके पास जहाँ पे आपका ये फाइल अपलोड CSV है वहां से आप लोग इसे ले लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये फाइल शायद डेस्कटॉप पे ही मिल जाना चाहिए, अदरवाइज चलिए मैं इस फाइल को पहले ले लेता हूँ। हमारा जो टेस्टर लिस्ट है वो अभी हमारे पास ये पीसी में नहीं है। मैं 2 मिनट में इसको लेके आप लोगों को फिर नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ किस पार्ट से आप लोग यहाँ पे ईमेल वगैरह ऐड करते हैं। ठीक है, फाइनली जो हमारा टेस्टर लिस्ट है वो मैंने इस व्हाट्सएप पे देख से यहाँ पे ले लिया। ठीक है, इसी प्रकार से जब भी आप एप्लीकेशंस को अपना टेस्टिंग के लिए देते हैं या फिर जब भी आप टेस्टर सर्विस का ऑर्डर करते हैं हमसे, तो हम लोग क्या करते हैं, आप लोग को इस तरह से एक टेस्टर लिस्ट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इसी टेस्टर लिस्ट को आप लोग को यहाँ पे अपने प्ले कंसोल में ऐड करना होता है। और इससे कहाँ पे ऐड करेंगे, किस बार से करना है वो सारा भी मैं बताता हूँ। तो इससे जब भी आप लोग कोई भी टेस्टर्स का ऑर्डर करते हैं हमसे, जैसे टेस्टिंग सर्विस लेते हैं, अपने एप्लीकेशंस को टेस्टिंग करवाना चाहते हैं, तो इस पार्ट से मैं आप लोग को जो 20 टेस्टर्स है उसका लिस्ट प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर रिक्वायरमेंट है सिर्फ 12 का ही, जिससे वहाँ पे कम से कम 12 टेस्टर्स में भी काम हो जाएगा। बट हम लोग क्या करते हैं कि आप लोग को कुछ एक्स्ट्रा टेस्टर्स देते हैं, जिससे को 1 टाइम में फुल गारंटी के साथ अप्रूव होता है। ठीक है, हमारे पास दोनों पैकेजेस है। अगर आप लोग लो कॉस्ट में चाहते हैं, कम जैसे अफोर्डेबल प्राइस में, तो आप लोग इससे हमारा 12 टेस्ट वाला भी पैकेज ले सकते हैं। और उससे 300 रुपीज एक्स्ट्रा लगा के आप लोग यदि लेते हैं तो उसमें आप लोग को 20+ टेस्ट मिलता है, फुल गारंटी मिलता है। अगर कहीं भी कोई दिक्कत होगा फुल पेमेंट रिफंड मिलेगा, एंड अगेन टोटली फ्री वर्क करके हम लोग टेस्टिंग अप्रूव भी करवाएंगे। ठीक है, तो ये बेनिफिट मिल जाता है अगर आप लोग 20+ टेस्ट लेते हैं तो। और यदि आप सिर्फ 12 टेस्ट लेते हैं तो उसमें भी आपका गारंटी रहता है, अगर कोई भी दिक्कत होगा हम लोग अगेन टोटली फ्री वर्क करके उसको अप्रूव करवाएंगे। ठीक है, सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा कॉल आ गया था इसलिए यहाँ पे वीडियो मैंने कट कर दिया था। चलिए कोई दिक्कत नहीं, चलिए हम लोग यहाँ पे अभी हम लोग अपलोड कर रहे थे टेस्टर्स को। ठीक है, तो वही मैं बता रहा था आप लोग को, यदि टेस्टर सर्विस वगैरह चाहिए तो हम लोग क्या करते हैं कि आप लोग को कुछ पार्ट से यहाँ पे जो हमारा टेस्टर्स का ईमेल होता है वो प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसे आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पे देख सकते 20 टेस्टर्स नाम से हमारे पास आ चुका है। अब सिंपली यहाँ पे आके इसे अपलोड करना, बस 2 सेकंड का काम है, इसमें कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता। बस अपलोड पे क्लिक करेंगे, जो भी ईमेल होगा वो शो हो जाएगा। इसको सिंपली यहाँ पे कुछ बार से हम लोग अपलोड कर देंगे। ये हुआ हमारा टेस्टर अपलोड का। ठीक है, अभी टेस्टर सिर्फ अपलोड हुआ है। इसको टेस्टिंग जब हम लोग करेंगे तो इसको 14 डेज तक कंटिन्यू सारे डिवाइसेस से टेस्टिंग होगा, डेली टेस्टिंग होगा। हमारे पास खुद का, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि हम लोग खुद चेक करते हैं सारा कुछ की डेली टेस्टिंग हुआ या नहीं। किसी का अगर छूट जाता है गलती से उसका अगेन टेस्टिंग वगैरह करते हैं, तो वो सारा सिस्टम हमारे पास अवेलेबल है। हम लोग 2 साल से वर्क करें तो इसलिए हमारे पास एक्सपीरियंस है कैसे क्या करना है। ठीक है, और टेस्टिंग अप्रूवल का भी फुल गारंटी देते हैं। तो यदि आप लोग टेस्टिंग सर्विस चाहते हैं वैसे कांटेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप लोग यदि अपने फ्रेंड वगैरह के साथ मिलकर ये टेस्टिंग करवाना चाहते हैं तो अपने फ्रेंड वगैरह का भी ईमेल डाल के आप लोग टेस्टिंग कर सकते हैं। बट वही जो दिक्कत होता है मैंने ऑलरेडी बता दिया था, आपका फ्रेंड वगैरह जो भी होगा वो 14 डेज तक कंटिन्यू टेस्टिंग नहीं कर पाएगा। और यदि आप डेली उसे मैसेज भी करेंगे टेस्टिंग करने के लिए तो हो सकता है वो आपका एप्लीकेशन को 2 मिनट में बंद कर दे या फिर वो ऐप ओपन करे बंद कर दे, प्रॉपर्ली सारा फंक्शन को टेस्ट नहीं करे, तो उस कंडीशन में आपका टेस्टिंग रिजेक्ट हो जाएगा और आपको अगेन फिर टेस्टिंग करवाना पड़ेगा 14 डेज का। तो इससे आपका अकाउंट पे भी इफेक्ट पड़ता है। बार बार जब रिजेक्ट होता है, रिपीटेड टाइम रिजेक्ट होता है एप्लीकेशन, तो आपका एप्लीकेशन रिमूव या कंसोल भी टर्मिनेट का इशू आ सकता है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग को ध्यान देना। अब चलिए हम लोग यहाँ पे AAV फाइल अपलोड कर लेते हैं। AAV फाइल अपलोड करने के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग को,
जो हमारा AAV फाइल होगा, ठीक है, उसे सबसे पहले हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं। जो हमारा एक क्लाइंट का AAV फाइल है, उसके बाद उसे हम लोग अपलोड करेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग सबसे पहले यहाँ पे डाउनलोड कर लेते हैं, उसके बाद अपलोड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं AAV फाइल को, और इसे हम लोग डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे टेस्ट्स के नीचे हमारा AAV फाइल है, इसको सिंपली हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं। जस्ट कुछ टाइम में डाउनलोड हो जाएगा, ज़्यादा नहीं, 26 MB का ही साइज है। फिर इसे हम लोग अपलोड करेंगे। तो इसी प्रकार से आप लोग के पास जो भी आपका AAV फाइल होगा एप्लीकेशन का, उसे डाउनलोड करके यहाँ पे अपलोड पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे अपलोड क्लिक करेंगे, जो भी आपका AAV फाइल होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। इसको सिंपली ओपन कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कुछ पार्ट से हमारा जो भी एप्लीकेशन का AAV फाइल है वो यहाँ पे अपलोड हो रहा है। जस्ट कुछ टाइम लेगा, ये अपलोड हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आप लोग को सबसे पहले इंटरनल टेस्टिंग में सारे स्टेप्स कर लेना। उसके बाद अभी देखिए मैं आप लोग को सारा स्टेप्स बताऊंगा। यदि प्रॉपर्ली नहीं कर पाएंगे तो यहाँ पे आप लोग का एप्लीकेशन फंस सकता है, मतलब पेंडिंग में, इंटरव्यू में ज्यादा टाइम लग सकता है। तो स्टेप्स को प्रॉपर्ली कीजिएगा, अदरवाइज आपका भी ये दिक्कत होगा, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने क्या किया, टेस्ट सेट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे सिंपली हम लोग AAV फाइल को अपलोड कर लिए, ठीक है। AAV फाइल को अपलोड करने के बाद यहाँ डिटेल्स वगैरह यदि आप ऐड करना चाहे कर सकते हैं, अदरवाइज सिंपली इसको ऐसे रहने देंगे। यहाँ पे ऑटोमेटिकली सारा डिटेल फिल हो जाएगा, जो हमारा वर्जन कोड वगैरह वो सारा ऑटोमेटिकली यहाँ पे लिख के आ जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। यू कैन लीव दिस साइट, यहाँ पे देख सकते अभी नहीं, जैसे लीव करने के लिए बोला जाए कि जा रहा है, क्योंकि अभी अपलोड हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हमारा ये अपलोड हो रहा है। सिंपली थोड़ा टाइम वेट कर लेंगे, ये थोड़ा जैसे लेट होता है इसलिए अपलोड वगैरह में, जिससे यहाँ पे ये साइज ज़्यादा होता है ना, 25-26 MB, इसीलिए, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, इंटरनेट पे भी डिपेंड करता है थोड़ा। तो यहाँ पे सिंपली थोड़ा वेट कर लेते हैं हम लोग। देखते हैं ये हमारा कंप्लीट हो चुका है अपलोड। देखते हैं हमारा ये APK SDK, ये टारगेट SDK कितना है 35, क्योंकि 35 से नीचे रहेगा तो आप लोग को अपडेट करना पड़ेगा। प्ले कंसोल का न्यू पॉलिसी आया हुआ है इसीलिए। तो ये देखते हैं हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सेव एंड पब्लिश पे क्लिक करेंगे, ठीक है। सेव पे क्लिक कर देंगे, सेव एंड पब्लिश पे। देखते हैं ये हमारा कुछ पार्ट्स यहाँ पे पब्लिश हो चुका है। अवेलेबल टू इंटरनल टेस्टर्स, जो इंटरनल टेस्टिंग करते हैं वो यहाँ पे सिंपली इसको अब यहाँ पे डाउनलोड कर सकता है। यहाँ टेस्ट लिस्ट पे क्लिक करेगा, यहाँ पे लिंक कॉपी करके यहाँ पे डाउनलोड कर सकता है। बट यहाँ पे आप लोग को अभी ये कुछ नहीं करना, आ जाना टेस्ट एंड रिलीज पे। जितना स्टेप्स बोल रहा हूँ उसी को कंप्लीट कीजिएगा, ठीक है। अब आ जाना है क्लोज टेस्टिंग में, यहाँ पे इसको हाइड कर लेंगे। क्लोज टेस्टिंग में देखिए यहाँ पे एक ट्रैक बना हुआ है, मैनेज टेक्स्ट पे क्लिक कर देना। क्रिएट ट्रैक का ऑप्शन आता है, आप लोग नहीं भी क्रिएट करेंगे कोई दिक्कत नहीं, वो सब आप लोग को उतना नहीं करना। सेलेक्ट कंट्री पे आ जाना, यहाँ पे ऐड कंट्रीज पे सेलेक्ट कर लेंगे, ऑल कंट्री को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। यदि आपका एप्लीकेशन किसी पर्सनल कंट्री को टारगेट करता है तो वो भी आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे ऑल कर लेंगे। इसको अभी नोट नाउ करेंगे, सेलेक्ट टेस्टर्स पे जाएंगे। सेलेक्ट टेस्टर में जो हम लोगों ने ऑलरेडी टेस्टर लिस्ट बना लिया है इसे सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। अभी हमारे पास देखते हैं यहाँ पे ऐप लिंक नहीं आएगा। ये ऐप लिंक कैसे आएगा वो मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा, आप लोग को बस उसी को फॉलो करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं 3 स्टेप्स जो दिख रहा है, इसको अभी कुछ नहीं करेंगे, इसको इसी प्रकार छोड़ देंगे। अब फिर से हमें आ जाना है इंटरनल टेस्टिंग में। यही सारे इंपॉर्टेंट चीजें होती है जो कि क्लाइंट्स नहीं समझ पाते हैं और वो गड़बड़ कर देते हैं यहाँ पे अपलोड में, ठीक है। अब आगे हम लोग इंटरनल टेस्टिंग में। अब क्या करना है, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा प्रमोट रिलीज, इस पे क्लिक कर लेंगे। और क्लोज टेस्टिंग और क्लोज टेस्टिंग अल्फा, ये रिलीज जो हमारा ऑटोमेटिकली क्लोज टेस्टिंग में चला जाएगा। देखिए कैसे जा रहा है, देखिए यहाँ पे ऐप बंडल आ चुका है। क्लोज टेस्टिंग में यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। अब ये हो रहा है हमारा राइट प्रोसेस। इसमें क्या करेंगे, देखते हैं यहाँ पे इसमें सेव कर सकते हैं। अदरवाइज इसमें आप लोग न्यू AAV फाइल भी अपलोड कर सकते थे, बट यहाँ पे एक ही AAV फाइल से मैं यहाँ पे सारा काम कर दे रहा हूँ आपको। तो ये सारा स्टेप्स आप लोग को अच्छे से ध्यान देना, ठीक है। देखिए हमारा कंप्लीट हो चुका। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ये हमारा रिलीज आ चुका है ना, हाँ, यहाँ सेंड फॉर रिव्यू का ऑप्शन आएगा। सिंपली 1 इशू आया, व्यू 1 इशू, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। कंप्लीट डिक्लेरेशन पे क्लिक करेंगे। एडवर्टीजमेंट के बारे में पूछ रहा है कि आपके एप्लीकेशन में ऐड लगा हुआ है, हमारे में नहीं है, तो सिंपली नो कर दिया। यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दिया, गो टू ओवरव्यू पे यहाँ पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे देखते हैं हमारा ये सेंड 13 चेंजेस फॉर रिव्यू। बस इतना स्टेप्स को करेंगे, आपका एप्लीकेशन अपलोड हो जाएगा। ये काफी एक तरह से इजी प्रोसेस है, बस आप लोगों को सारा प्रोसेस आना चाहिए। जो डिटेल्स है वो प्रॉपर्ली आप लोग फिल करेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। एप्लीकेशन इंटरव्यू में जा चुका। हम लोग आ जाते हैं डैशबोर्ड पे, यहाँ पे आप लोग को मैं दिखाता हूँ। देखते हैं हमारा एप्लीकेशन इंटरव्यू में चला गया। जस्ट कुछ टाइम में 2 से 3 घंटे में ये आपका इंटरव्यू कंप्लीट हो जाएगा। कितने घंटे में, 2 से 3 घंटे में ये आपका एप्लीकेशन इंटरव्यू कंप्लीट हो जाएगा और आपका एप्लीकेशन टेस्टिंग के लिए यहाँ पर रेडी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, ये देखते हैं इंटरव्यू में जा चुका है। अभी इंटरनल टेस्टिंग दिख रहा है। जैसे ये इंटरव्यू कंप्लीट हो गया ऑटोमेटिकली आ जाएगा क्लोज टेस्टिंग में। और यहाँ पे क्लोज टेस्टिंग का URL मैं आप लोग को दिखा देता हूँ कहाँ से कॉपी करना है, उसके बाद टेस्टिंग वगैरह स्टार्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली टेस्टिंग में आ जाएंगे, क्लोज टेस्टिंग में आ जाएंगे। यहाँ पे देखते हैं आप लोग को मैनेज टेक्स्ट पे आ जाना है, टेस्टर्स पे जाना है, वहाँ पे URL मिलेगा। यहाँ से आप लोग ये URL कॉपी कर लीजिए। देखते हैं URL आ चुका है जो अभी नहीं था। इस URL को सिंपली व्हाट्सएप पे पेस्ट कर देंगे और यहाँ से आप लोग टेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। देखते हैं मैं व्हाट्सएप पे पेस्ट कर दिया हूँ। इस URL का यूज करके टेस्टर्स एप्लीकेशन को डाउनलोड करेगा, उसको 14 डेज तक कंटिन्यू यूज करेगा। किसी दिन 1 घंटा, किसी दिन आधा घंटा, जितने भी एप्लीकेशन में फीचर है सारे फीचर्स को यूज करेगा। प्रॉपर्ली 14 डेज सभी टेस्टर्स यूज करेंगे तो एप्लीकेशन कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा, अप्रूव हो जाएगा, ठीक है। और यदि आपका जो फ्रेंड वगैरह वो प्रॉपर्ली नहीं करता है उसके लिए आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। फिर आप लोग को अगेन टेस्टिंग करना पड़ेगा, फिर से 14 डेज
एवरेज का टाइम देना पड़ेगा, काफी प्रॉब्लम्स होती है। ठीक है, अगर आप लोग डेमो देखना चाहते हैं मैं दिखाता हूँ आप लोग को हमारे थ्रू जो टेस्टिंग किया गया, कितने सारे यहाँ पे टेस्टिंग आप लोग होते हैं वो आप लोग एक बार देख लीजिए। मैं आप लोग को डेमो दिखाता हूँ। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट्स को लगता है सर आप लोग जो टेस्टिंग वगैरह देते हैं उसमें हो सकता है आप लोग गलत बोल रहे हो कि सही में आपका टेस्टिंग आप लोग होता है या फिर उसका कुछ प्रूफ वगैरह दिखाइए। देख सकते हैं ये जितने भी आप लोग को दिख रहा हो कांग्रेस योर एफ गारंटेड, सारा टेस्टिंग अप्रूवल का। देखते हैं आप लोग, देखिए आप टेस्टिंग अप्रूवल का ये सारा एप्लीकेशन यहाँ पे टेस्टिंग अप्रूवल का। और ये कौन सा एप्लीकेशन है जिस क्लाइंट ने मुझसे अपलोड करवाई है उसका, और जो सिर्फ टेस्टिंग सर्विस वगैरह लेते हैं उसका तो बहुत सारे एप्लीकेशन का यहाँ पे टेस्टिंग अप्रूव होता है, लेकिन उसका ईमेल हमारे पास नहीं आता। ये सिर्फ वही ईमेल है जिसने कि हमसे एप्लीकेशन अपलोड करवाया, और अपलोड के बाद हम लोग अपना ईमेल वगैरह वहाँ पे थोड़ा बहुत ऐड करते हैं, तो हमारे पास इससे कंसोल का परमिशन रहता है, तो उसका ईमेल हमारे पास भी आता है, तो हमको पता चलता है हाँ टेस्टिंग अप्रूव हुआ। अदरवाइज ऐसे तो बहुत सारे क्लाइंट्स है, लगभग 900 प्लस मैंने बताया, वो सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनका की एप्लीकेशन वो डायरेक्ट इससे अपलोड वगैरह खुद से भी करते हैं बहुत सारे क्लाइंट, तो उनका एप्लीकेशन जो अप्रूव होता है टेस्टिंग उनका ईमेल पे जाता है, हमारे ईमेल वो नहीं आता, तो हमको पता नहीं चल पाता यहाँ पे डायरेक्टली। ठीक है, यहाँ पे ऐसे ईमेल नहीं आता, हमको नहीं दिखता यहाँ पे। अदरवाइज ये वो एप्लीकेशन है जिनका जैसे अभी मैं अपलोड कर रहा हूँ, तो अपलोड कर रहा हूँ तो उसका कंसोल में हमारा ईमेल सेट है, तो इसका जो टेस्टिंग अप्रूव होता है, एप्लीकेशन लाइव होता है, वो ईमेल हमारे पास भी आता है, हमको भी पता चलता है कि हाँ इनका एप्लीकेशन लाइव हुआ है, टेस्टिंग अप्रूव हो गया। तो वो मैं आप लोग को डेमो दिखा रहा हूँ, अदरवाइज यहाँ पे बहुत सारे स्क्रीनशॉट में दिखा सकता था आप लोगों को। ठीक है, और ऑलरेडी हमारा यूट्यूब चैनल पे वो वीडियोस भी अपलोड है जिसमें मैंने 900 प्लस एप्लीकेशन को लाइव दिखाया है, किस बार से वहाँ पे एक एक एप्लीकेशन ओपन करके दिखाया, एप्लीकेशन किस बार से प्ले स्टोर पे अपलोड हुआ, लाइव हुआ, वो सारा प्रोसेस मैंने वहाँ पे दिखाया। लगभग 30 से 40 मिनट का वो वीडियो है, उसमें सारा कुछ मैंने ऑलरेडी दिखा रखा है, आप हमारे चैनल पे जाकर देख सकते हैं कोई भी डाउट हो आपको तो। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा, कैसे अपलोड करना सारा प्रोसेस आप लोग को समझ आया होगा। यदि इसके बाद भी आप लोगों को कहीं कोई डाउट है, आप लोग अपने एप्लीकेशंस को अपलोड करवाना चाहते हैं और टेस्टिंग करवाना चाहते हो, या फिर आप अपने एप्लीकेशंस के लिए टेस्टेस फाइंड कर रहे हो, बेशक आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका कोई वेबसाइट है उसे एप्लीकेशन में कन्वर्ट करवाना चाहते हो, वो भी काफी अफोर्डेबल प्राइस में, तो आप बेशक हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम ये सारा सर्विसेज आप लोग के लिए प्रोवाइड करती है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।